फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर हम अपने UGC नेट लाइब्रेरी साइंस की तैयारी करेंगे। यानी UGC नेट लाइब्रेरी साइंस की तैयारी करेंगे। और आज का टॉपिक क्या है? हंसता खेलता टॉपिक है, यानी कि बहुत ही आसान सा टॉपिक है और ये सब आपने पढ़े हुए हैं। यानी कि आज है हमारा नेशनल नॉलेज कमीशन एंड नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरी। ठीक है, अब सबसे पहले चलते हैं NKC, यानी कि NKC नेशनल नॉलेज KNOW नॉलेज कमीशन, यानी कि कमीशन। अब ये बताओ, आप सब ने इसके बारे में कहानी सुनी है या आपको बतानी पड़ेगी? देखो, जब आपको, सीधी बात ये है, जब व्यक्ति को क्या हो, ज्ञान की ज़रूरत पड़े, तब वो क्या है, एक तक रहेगी सीमित। और जब पूरे नेशन को, यानी कि पूरे समाज को, पूरे देश को ज्ञान की ज़रूरत पड़े, तो एक वो कमीशन के तौर पर बनाया जाता है। वही हमारा है नेशनल कमीशन, यानी कि नेशनल नॉलेज कमीशन। अब नेशनल नॉलेज कमीशन, सबसे पहली बात आती है, ये आया कब जी? ये आपका आया था, यानी कि आपका फाउंडेड 13 जून 2005। और 2005 में एक और चीज़ आ रही है, वो बताओ। चलो ठीक है, क्या आया था? और ये लाने वाले कौन थे जी? हमारे एक ही जो, यानी कि इससे पहले हमारे प्रधानमंत्री थे, वो थे PM। कौन थे? PM, हमारे PM मनमोहन सिंह। यानी कि मनमोहन सिंह जी ने लाया था ये कमीशन। अब इस कमीशन का कहना क्या है? हाँ, एक और चीज़, इस कमीशन को कहते हैं, क्या कहते हैं? थिंक, याद कर लेना, ये एक वर्डिंग पूछी जाती है, थिंक टैंक। ये वर्डिंग पूछी गई है, तो ये आपको पता होनी चाहिए, थिंक टैंक कहते हैं। अब थिंक टैंक हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर सब है दिल्ली, HED हेड क्वार्टर है न्यू दिल्ली। दिल्ली भी नहीं, न्यू दिल्ली है। दिल्ली और न्यू दिल्ली में अंतर क्या है, कोई बता सकता है? दिल्ली भैया, जो हिस्ट्री का स्टूडेंट होगा उसे पता होगा कि दिल्ली क्या है और न्यू दिल्ली क्या है। पहले ऐसा होता था कि जो आपने देखे होंगे कि बड़े बड़े किले होते थे और उनकी बाउंड्री बहुत होती थी, और उनके चारों तरफ क्या होती थी, वो जो बाउंड्री होती थी वो सीमा होती थी। यानी कि एक किला एक पूरे राज्य को डिनोट करता था। उसी के अंदर उस सामान मिल रहा है, उसी के अंदर क्या मिल रहा है, उसी के अंदर सब चीज़ें मिल रही है, किसान खेती कर रहा है। तो पहले ऐसा होता था। और न्यू दिल्ली, यानी दिल्ली को एक तरह से मान के जाता था, लाल किला का जो अंदर का एरिया है, वो सारा का सारा जितना भी कवर्ड है, और जो मीना बाज़ार है, ये सब चीज़ें बाज़ार है, वो आपके दिल्ली में आते थे। अब न्यू दिल्ली क्या है? जो नई दिल्ली, यानी कि नई चीज़ नई बनी है जो दिल्ली, उसे कहते हैं न्यू दिल्ली। ठीक है, ये कहानी, ये तो सबको पता है। और डीपली तो हम केस की पढ़ रहे हैं, लाइब्रेरी पढ़ रहे हैं, ये हिस्ट्री थोड़ी पढ़ रहे हैं। अब आती है यानी कि NKC। अब NKC क्या कहता है? NKC कहता है, NKC क्या कहता है? थिंक टैंक, यानी कि थिंक टैंक के तौर पर यूज़ करा गया। थिंक टैंक के तौर पर यूज़ करा गया। और थिंक टैंक का तौर पर यूज़ क्या करा गया? इसका कहना है कि जो हमारे देश में क्या करना है, एक कमीशन बनाना है। और कमीशन किसके तौर पर बनाना है? जितनी भी एजुकेशन है, साइंस है, टेक्नोलॉजी है, एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्रियल है, ये सब चीज़ें, उसके लिए क्या करना है, एक नॉलेज के लिए, यानी नॉलेज क्रिएशन के लिए हमें क्या करना है, एक पॉलिसी बनानी है। एक तरह से क्या करना है, रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने हैं, और जिससे क्या हो कि ज्ञान का विकास हो, ज्ञान का एक तरह से बढ़ता चल जाए। इसलिए थिंक टैंक, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, लीगल, यानी कि लीगलेशन, गवर्नमेंटेशन, ये सारे के सारे चीज़ें आपकी आई। तो यानी NKC क्या है?
एनकेसी आपको समझ में आ गया होगा कि जो एक कमीशन है, रिकमेंडेशन किसकी करता है, एजुकेशन सेक्टर की, रिसर्च लैब की, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की, रेगुलेशन की, ये सब चीज़ें क्या करती है। और ये क्या करता है, ये टेक्नोलॉजी को और नॉलेज को बढ़ाने के लिए कमीशन लाया गया था। तो ठीक है, और ये एक तरह से इसकी जो वेबसाइट है यानी एनकेसी वेबसाइट वाज लॉन्च इन फरवरी 2006, ये भी लिख लो। वैसे तो ये पूछा नहीं जाएगा, पूछा तो यही जाएगा आपसे, एनकेसी वेबसाइट वाज LAUNCHED लॉन्च्ड इन Feb 2006। ठीक है, तो ये है आपकी एनकेसी का, यानी एनकेसी समझ में आ गया। इतना बड़ा टॉपिक नहीं है जितना बड़ा इसमें लिखा आया है और इसमें आपको दिखाया गया। यानी अगर आज का टॉपिक कंप्लीट होता है तो आज की आपकी पहली यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। अब बचेंगे हमारे 9 यूनिट। ठीक है, एनकेसी समझ में आ गया कि एनकेसी क्या है, कि जितना भी यानी कि नॉलेज थी। और एक चीज़ और ध्यान कर लेना, एनकेसी को थिंक टैंक कहा गया है, एनकेसी को थिंक टैंक के नाम से जाना जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि थिंक टैंक क्या है तो एनकेसी है, यानी कि एनकेसी है। एनकेसी को थिंक टैंक के तौर पर यूज़ या थिंक टैंक के तौर पर माना गया। एनकेसी समझ में आ गया। अब आते हैं दूसरा हमारा टॉपिक क्या है, नेशनल मिशन, यानी कि नेशनल मिशन ऑन आपका लाइब्रेरी। किसकी बात कर रहा है, लाइब्रेरी की। अब लाइब्रेरी की जब बात कर रहा है तो वो किस चीज़ के लिए बात कर रहा है, यानी कि अब नेशनल मिशन लाइब्रेरी का कहना क्या है। सबसे पहली बात आती है नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरी है क्या। नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरी कहाँ से जुड़ा हुआ है, नेशनल मिशन ऑफ लाइब्रेरी कहता गया है। देखिए, नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरी इन इंडिया। ठीक है कहाँ पर, वेस्ट बंगाल। ध्यान रखना, गवर्नमेंट ऑफिस इन वेस्ट बंगाल। ठीक है, नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरी यानी कि नेशनल मिशन ऑफ लाइब्रेरी क्या कहता है, अंडर किसके आता है, आपका आता है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है लाइब्रेरी वाले स्टूडेंट को, ये बताओ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, ये बात तो आ गई, यहाँ तक बात आ गई। अब इसका कहना ये है कि जी हमें क्या करना है, हमें लाइब्रेरी में मॉडर्नाइजेशन लाना है। पहला क्या लाना है, लाइब्रेरी मॉडर्नाइजेशन लाना है। दूसरा क्या कहना है, दूसरा आपका लाइब्रेरी में हमें डिजिटलाइजेशन लाना है, यानी कि इस मिशन के तहत लाइब्रेरी की सर्विस में मॉडर्नाइजेशन लाना है और आपका डिजिटलाइजेशन लाना है। फिर दूसरा आगे क्या कहता है, हमें क्या करनी है, अक्रॉस 9,000 प्लस लाइब्रेरी को या फिर रीडिंग एक्सेस बुकों को इंफॉर्मेशन के तौर पर प्रोवाइड करानी है। यानी कि क्या कराना है, लाइब्रेरी एक तरह से हर ज़िले में होनी चाहिए एक गवर्नमेंट लाइब्रेरी। ये क्या कहता है आपका NML, यानी कि NLM क्या कहता है, NLM का लॉन्च का जो जरिया था वो एक तरह से नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरी का कहना यही था कि हर ज़िले में लाइब्रेरी होनी चाहिए। और हर ज़िले में लाइब्रेरी होने का मतलब यही है कि जब इसका जो लॉन्च है, यानी कि इसको करने का उद्देश्य ये था कि हर व्यक्ति को ज्ञान की कमी न रहे और ज्ञान प्राप्त आसानी से हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब आता है यानी कि हु लॉन्च LUNCHED लॉन्च द नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरी। ठीक है, ये आ गया। अब इसका क्वेश्चन क्या अगर आपसे पूछा जाए तो कौन आएगा, प्रणव, एक मिनट रुकिए, हाँ, PR प्रणव मुखर्जी। कौन थे हमारे, बताओ कौन थे, PM थे, राष्ट्रपति थे, क्या थे, प्रणब मुखर्जी कौन थे हमारे।
तो और ये यानी कि इन्होंने कब करा है, यानी कि द स्कीम वाज अप्रूव्ड ऑन 28 नवंबर 2013 एंड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, कौन थे जी हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। प्राइम मिनिस्टर कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर कौन होता है हमारा, जो राष्ट्रपति भवन में बैठता है। और पीएम कौन होता है, जो कहाँ पर बैठता है, लोकसभा में। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। क्या है, द यानी कि द स्कीम वाज अप्रूव्ड ऑन 28 नवंबर 2013 and the President of India Pranab Mukherjee MUKHERG launch the NMO on library on 2014 राष्ट्रपति भवन। क्या है, राष्ट्रपति, आगे लिख देते हैं नेक्स्ट पेज पे, राष्ट्रपति और पति भवन। ठीक है, ये आपको यानी कि एम यानी कि NMO यानी कि NML भी समझ में आ गया और आपको नॉलेज वाला समझ में आ गया। ये छोटा सा टॉपिक थी कि अगर आपका यानी कि मिशन क्यों ज़रूरी है, लाइब्रेरी मिशन क्यों ज़रूरी है आपका, यानी कि लाइब्रेरी मिशन और जोड़ा किससे गया है आपको पता ही है, RRLF से जोड़ा गया, यानी कि RRLF से जोड़ा गया। और किसके अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और इसका क्या प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल यही है भैया कि ये एक तरह से, और इसकी अगर आपसे हाँ अगर इस तरह से पूछा जाए, आपको नोडल एजेंसी के तौर पे पूछा जाए, NODAL नोडल एजेंसी, यानी कि RRLF द नोडल एजेंसी ऑफ NML एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, ध्यान रखना कि यानी कि RRLF द नोडल एजेंसी ऑफ NML। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और अंडर किसके आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, जो ये टॉपिक था ये समझ में आ गया, यानी कि दोनों टॉपिक समझ में आ गए, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं हुई होगी। अगर कुछ भी आपको दिक्कत हो, कोई भी टॉपिक समझ में ना आए तो आप पूछ लीजिए, और जब हम क्या रिवीजन करेंगे, यानी कि रिवीजन का होगा या फिर एक आध दिन जो क्वेश्चन जब पढ़ेंगे तो क्या होगा, उसके बीच में जब टॉपिक आएंगे तो उसे तब कवर कर लेंगे। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आए हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।